गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है, जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसीलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न नहीं रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसीलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपयुक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुमूल्य सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कायरता के आगे न झुको, उठो और हिम्मत से लड़ो। जो मरने वाले हैं उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और भौतिक शरीर से परे है। फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य पूरा करो। निस्वार्थ भाव से कर्म करो, फल मुझे अर्पण कर दो। अपनी आंतरिक स्थिरता को खोजो और जीवन में उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहे। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और अपने मन को अधिक अच्छे की ओर निर्देशित करें। जो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रतिष्ठित है वो भौतिक इच्छाओं और प्रलोभनों से अप्रभावित रहते हैं। अनुशासन और आत्मसंयम द्वारा अपने मन और इंद्रियों को जीते। निस्वार्थ भाव से अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि किसी दूसरे के कर्तव्य का पूरी तरह से अनुकरण करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य अपूर्ण रूप से करना बेहतर है। भक्ति भाव से अपने समस्त कर्मों और उनके फलों को मुझे अर्पित कर दो। अपने आप को लौकिक व्यवस्था के एक भाग के रूप में देखो और आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों में संलग्न रहो। व्यक्तिगत लाभ की इच्छा न रखते हुए अपने कार्यों को सभी के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए करो। सफलता और असफलता, सुख और दुख के प्रति समभाव पैदा करो और उनके साथ समान व्यवहार करो। बुद्धिमानों से ज्ञान मांगो और उनकी बुद्धि से सीखो। समझे कि आत्मा शाश्वत है और अविनाशी है। यह न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। अपने कर्मों के फल का त्याग दो और कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करो। अशांत मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और वैराग्य का अभ्यास करो। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वे शक्तिशाली हैं और आपको भटका सकती हैं। रिश्तों और संपत्ति के मोह को छोड़ दो और आंतरिक स्वतंत्रता को पाओ।